किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हमें हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि कन्याकुमारी कहाँ है, तो जो लोग पटना में रह रहे हैं तो पटना के रेफरेंस से कन्याकुमारी को लोकेट करना चाहेंगे। जो मुंबई में रह रहे हैं वो मुंबई के हिसाब से कन्याकुमारी को लोकेट करना चाहेंगे। जो श्रीलंका में रह रहे हैं वो श्रीलंका के हिसाब से उसे लोकेट करना चाहेंगे। तो हर एक के हिसाब से कन्याकुमारी की पोजीशन अलग अलग नजर आएगी। तो ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है कि जो किसी को भी जाके हम बता सके कि कन्याकुमारी एग्जैक्टली है कहाँ। तो इसी सिचुएशन में हमारे मदद के लिए आते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स। सिर्फ नाम के आधार पे अगर हम किसी जगह को लोकेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि एक ही नाम के कई जगह हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गूगल मैप्स पे पटना सर्च करता हूँ तो पटना बिहार में भी है और यूएसए में भी है। यूएसए के वर्जीनिया में और टेक्सास में पटना नाम की लोकेशन है। इस चीज से मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स हमारे कितने काम आते हैं। एक एक करके समझते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड होता क्या है। पहले लैटिट्यूड के बारे में समझते हैं। अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला जो प्लेन होता है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो कि ये वाला है। जो अर्थ को दो बराबर हिस्से में बांटने के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी ध्रुव और सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी ध्रुव में बांटता है। इक्वेटर के पैरेलल ही जो भी प्लेन्स बन रहे हैं वो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, और इन प्लेन्स के साथ जो अर्थ के सेंटर पे हमारा एंगल बन रहा है वो हमारी डिग्रीज होती है। तो इस लैटिट्यूड का जो डिग्री है वो 50 डिग्रीज है, 50 डिग्रीज टू द नॉर्थ पोल। तो इस तरह से आते आते 90 डिग्रीज पे हमारा जो लैटिट्यूड है वो लगभग एक पॉइंट के इसमें सिमट जाता है। उसी तरह से साउथ में जाते हुए भी 90 डिग्रीज पे हमारा लैटिट्यूड 0 होके सिमट जाता है। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम 0 से 90 डिग्री जा सकते हैं नॉर्थ में, और 0 से 90 डिग्री साउथ में। तो सिंपली अगर मैं कहूं, लैटिट्यूड्स प्लेन्स हैं जो कि पैरेलल टू इक्वेटर है। अब लॉन्जिट्यूड्स समझते हैं। लॉन्जिट्यूड्स असल में पोल से पोल तक खिंची हुई लाइन होती है, मतलब नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक खिंची हुई लाइन होती है। पोल से पोल तक खिंचे रहने के कारण ये हाफ सर्कल की तरह दिखती हैं, और इन्हें मेजर करने के लिए हम इक्वेटोरियल प्लेन पर ही एंगल को मेजर करते हैं। और जहां लैटिट्यूड्स 90 डिग्री पर जाकर खत्म हो जाते थे, यहां लॉन्जिट्यूड्स 180 डिग्री तक जा सकते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की मदद से हमें ये ग्रिड मिलता है। इस ग्रिड पे अब मैं कोई भी लोकेशन को आसानी से लोकेट कर सकता हूँ कोऑर्डिनेट्स के मदद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x डिग्रीज नॉर्थ और x डिग्रीज वेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये दर्शाता है कि मैं इक्वेटर से नॉर्थ की ओर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ और वेस्ट की बात कर रहा हूँ। वेस्ट मतलब मेरे जो प्राइम मेरिडियन है, जो 0 डिग्री वाला प्लेन है, वहां से मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं बाकी सारे लोकेशंस को आसानी से लोकेट कर सकता हूँ। अब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में हमने क्या सीखा उसे समराइज कर लेते हैं। लैटिट्यूड पैरेलल टू इक्वेटर होते हैं, ये फुल सर्कल्स होते हैं, इनकी रेंज 0 से 90 डिग्रीज तक होती है, और इन्हें नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर में बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब लॉन्जिट्यूड्स में ये पोल टू पोल जाते हैं, हाफ सर्कल्स होते हैं, इनकी रेंज 0 से 180 डिग्री तक होती है, और इन्हें ईस्ट या वेस्ट में बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था ताकि मैं अगले वीडियो आपको आसानी से समझा सकूं। आगे के वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।
जिसमें हम सीजन्स के बारे में जानेंगे और टाइम ट्रैवल के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।